अतिथि तुम कब जाओगे? मनीषा के घर उसकी मौसी आती है। मनीषा अपनी मौसी को देखकर टेंशन में आ जाती है, क्योंकि वो जानती थी कि उसकी मौसी बहुत सरदर्द है और जब वो एक बार किसी के घर चली जाती है तो महीनों उसके घर से वापस नहीं आती। पर अब मौसी का स्वागत तो करना ही था। अरे मौसी, कैसे आना हुआ? अरे तुम भी बड़ी अजीब बात करती हो मनीषा। तुम्हारे घर बच्चा हुआ है, क्या मैं बच्चे को आशीर्वाद देने नहीं आऊंगी? आखिर मैं भी तो उसकी नानी हूँ। अरे मुझे दरवाजे पर ही खड़ा रखोगी क्या? अंदर आने को नहीं कहोगी? अरे माफ कीजिएगा, आइए ना मौसी। मनीषा मौसी को नाश्ता कराती है। घर में सब ठीक है मौसी? हाँ हाँ, क्यों नहीं होंगे? तुझे क्या लगता है हमारे घर में कोई परेशानी है? मौसी की बड़ी बुरी आदत है, उनसे जो सवाल करो उसका हमेशा उल्टा ही जवाब देती हैं। नहीं मौसी, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। अरे मनीषा, मैं सब समझती हूँ। आप थक गई होंगी मौसी, आराम कर लीजिए। हाँ, मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ, लेकिन खाना बनते ही मुझे उठा देना। मुझे थोड़ा भी ठंडा खाना पसंद नहीं है। और हाँ, एक बात याद रखना, मेरी थाली में हमेशा गर्मा गर्म रोटी ही आनी चाहिए। ठीक है मौसी। मौसी के पैर घर में तो टिकते नहीं थे, इसलिए वो दोपहर के खाने के बाद पड़ोसियों के यहाँ चली जाती हैं और वहाँ जाकर मनीषा की बुराई करने लगती हैं। ये उनका रोज का काम था। इसी तरह 15 दिन बीत जाते हैं। मौसी हर थोड़ी देर में एक नई फरमाइश लेकर मनीषा को आवाज लगाती। अरे ओ मनीषा, जरा मेरे लिए एक कप चाय तो बना लाना। हाँ लाती हूँ मौसी। थोड़ी देर बाद जब मनीषा दिन का काम निपटाकर आराम कर रही होती है, तभी मौसी मनीषा के कमरे में जाती है। हाय राम, तुम शहर वाले कितने आलसी होते हो। ये कोई टाइम है सोने का? मेरी बहू तो दोपहर में कभी नहीं सोती, हमेशा घर का कुछ न कुछ काम करती ही रहती है। चल अब उठ, मुझे भूख लगी है, कुछ गर्मा गर्म नाश्ता बना दे मेरे लिए। बेचारी मनीषा बेमन से किचन में जाती है। तभी किचन में मनीषा की बेटी आती है। मम्मा, नानी तो पूरा घर गंदा कर देती है। देखो, बाथरूम, डाइनिंग टेबल, सब कुछ गंदा कर दिया है उन्होंने। वो खुद तो करती नहीं है और सारा दिन आपसे काम करवाती रहती है। हाँ बेटा, हम कर भी क्या सकते हैं, वो मेहमान है, हम उन्हें कुछ बोल भी नहीं सकते। ऐसा कौन सा मेहमान है मम्मा जो 15-20 दिन तक किसी के घर में रहे और सबको परेशान करे? मम्मा, हमें इन्हें भेजने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। मनीषा भी मौसी से बेहद परेशान हो गई थी, इसलिए वो भी अपनी बेटी की बात से सहमत हो जाती है। फिर दोनों मिलकर मौसी को घर से भगाने का प्लान बनाते हैं। मनीषा मौसी की कमजोर नस बहुत अच्छे से जानती थी। वो जानती थी कि मौसी बहुत कामचोर है। दूसरे दिन जब सुबह का नाश्ता मौसी को नहीं मिलता तो वो मनीषा के पास जाती है। ये क्या मनीषा, तुम अभी तक सो रही हो? तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया है, क्या मेहमान को भूखा मारोगी? ऐसी बात नहीं है मौसी, आज मेरे पेट में बहुत दर्द है, मैं कुछ भी काम नहीं कर पाऊंगी। तो खाना कौन बनाएगा? रिया स्कूल चली गई है, वरना वही खाना बना देती। वैसे आप तो है ना, आखिर ये भी तो आपका घर है मौसी। आज का खाना आप बना दीजिए। और हाँ, आज काम वाली बाई भी नहीं आएगी, तो घर का झाड़ू पोछा बर्तन भी आप ही कर देना। है? पर मैं कैसे? करना तो आपको ही पड़ेगा, और कोई है भी नहीं। सब काम करने के बाद मौसी पड़ोसियों के यहाँ जाने के लिए निकलती है। मौसी सुनिए, आप किसी के यहाँ मत जाया करिए। हमारी कॉलोनी में किसी को बार बार किसी का आना जाना पसंद नहीं है। मनीषा जानती थी कि मौसी को इधर उधर घूमना कितना पसंद है। और हाँ मौसी, रात का खाना भी आप ही बना लेना। मुझे नहीं लगता कि मेरा पेट दर्द इतनी जल्दी ठीक होने वाला है। मौसी इतना काम करके परेशान हो जाती हैं, क्योंकि वो तो बहुत आलसी हैं। इसके साथ उनका घर से निकलना भी बंद हो जाता है। मौसी तो जैसे पागल होने लगती है। मौसी अपने बेटे को फोन लगाती है। बेटा, तू जल्दी से जल्दी आकर मुझे यहाँ से ले जा। माँ,
अभी मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी। आप कुछ दिन अभी और वहां रुक जाओ। तू पागल हो गया है क्या? ये लोग मुझे काम करवा करवा कर मार डालेंगे। अगर मैं यहाँ एक दिन और रही तो मर ही जाऊंगी। तू कुछ भी कर, मुझे आकर ले जा। ठीक है माँ, मैं कल सुबह आता हूँ। रात में खाने की टेबल पर, मनीषा, कल मेरा बेटा आ रहा है, मैं कल सुबह चली जाऊंगी। अरे आप क्यों जा रही है मौसी? थोड़े दिन और रुक जाती। अभी तो मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। आप रहती तो मेरी मदद भी हो जाती। अरे नहीं नहीं, इतने दिन किसी के घर रहना सही नहीं है, और मुझे गांव में कुछ काम भी है। अच्छा ठीक है मौसी, अगर आप जाना चाहती हैं तो मैं आपको रोकूंगी नहीं। दूसरे दिन सुबह मौसी चली जाती है और इस तरह से मनीषा को सरदर्द मेहमान से छुटकारा मिल जाता है।